तो सबसे पहले तो मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। थोड़ा सा इन बच्चों को कोई शांत अगर बैठा लेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे बच्चे शांत तो बैठते नहीं हैं, मुझे पता है। पर फिर भी यदि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आज यदि इनको बैठ करके हम लोग सिखाएंगे तो कल तभी ये किसी की सुनेंगे। पहले बच्चों को माता पिता बैठना सिखाते थे, सुनने की परंपरा डालते थे, तो उन्हें सुनना भी आता था। जितने भी बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि वो अपने समय में जाएंगे तो शायद वो देखेंगे कि जब माँ कुछ कहती थी तो ध्यान से सुनते थे, पिता कुछ कहता था तो ध्यान से सुनते थे। आजकल माँ बाप को सबसे बड़ी परेशानी जानते हो क्या है? कि बच्चे हमारी बात, जोर से बोलो, सुनते नहीं। वो दैट इज द फैक्ट रीजन। वो एक इसलिए बन जाती हैं वो चीजें, शायद हमने उनको बैठना या सुनना सिखाया नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सीखने की भी हैं। बहुत सुंदर सा ये वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। और आइए, पुणे एक बहुत सुंदर सा घर मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे पूरी आशा है कि जिस घर को बनाने के अवसर पर इतने सारे अच्छे लोगों को एकत्र किया है, निश्चित वो घर भी बहुत सुंदर बनाया होगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूं कि प्रभु, जैसा कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब भी हम किसी घर को बनाएं तो उस घर को इस प्रकार की व्यवस्था के साथ बनाओ कि परमात्मा की कृपा वहां पर सदैव बनी रहे। और मेरी माताओं बंधुओं, सुनने में ये बात बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन ये जो परमात्मा की कृपा वाली बात है, ये कृपा अपने आप नहीं बरसती। इस कृपा को लाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा, भारत की संस्कृति वो है, यहां पर जब भी कोई किसी कार्य का आरंभ करता है तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को स्मरण करता है। और उसका कारण क्या है? कि व्यक्ति मेहनत कर देगा, पुरुषार्थ कर देगा, लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ करने के बाद भी वो चीज सफल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक जो परंपरा डाली, उस परंपरा का निर्वहन आज तक हम करते आ रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि प्रभु, मैंने मेहनत तो कर दी, पुरुषार्थ तो कर दिया, अपना प्रयास तो मैंने पूरा पूरा कर दिया, पर मेरे दाता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये मेरा कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत करना मेरे हाथ में है, लेकिन कृपा बरसाना तुम्हारे हाथ में है। और बंधुओं, ये बात मेरी अपनी नहीं है। आप गीता को पढ़ेंगे तो ये बात भगवान योगीराज कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट कही है। कर्मण्यवेधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, लेकिन फल की व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। और तू जिस नेक नियति के साथ में जिस कर्म को करेगा, बस ये सोच ले कि परमात्मा फल तुझे वैसा ही देगा। इसलिए मनुष्य कभी इस बात पर अहंकार न करे कि मैंने किया। करने वाला तो परमात्मा है। इसलिए ये अच्छे लोगों का लक्षण होता है, समझदार लोगों का लक्षण होता है कि काम तो किया है, पुरुषार्थ तो किया है प्रभु, पर जब तक तेरी कृपा इस कार्य में नहीं होगी तब तक ये कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले भोग किसको लगाया? भगवान को। सबसे पहले स्थापित किसको किया? बोलो, भगवान को। और सबसे पहले कीर्तन भी किसका किया? भगवान का। और क्या कह करके किया? कि प्रभु नाम जपना, सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। हो सके तो अपनी तालियों को खोल भी दीजिएगा और बोल भी दीजिएगा। भजन के साथ तालियां बजती है तो आनंद आता है।
और मैं तो कहा करती हूँ या तो तालियां भगवान के भजन पर बजा लो, नहीं तो कहीं अगले जन्म में पानीपत वाले टोल टैक्स पर ना बजानी पड़ जाए, है ना, वहां दिक्कत हो जाएगी। तालियों को खोल दीजिएगा कि प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, ओम अक्षर हृदय में बसा ले, सच्चे मन से प्रभु को तू ध्यान ले, सच्चे मन से प्रभु को तू ध्यान ले, चिंता छोड़ दे सभी बंधन तोड़ दे अभी, चिंता छोड़ दे सभी बंधन तोड़ दे अभी, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना, ओ प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। हो नाम जप ले सुबह शाम जप ले, ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। बंदे पल पल में हैरान क्यों है, तू तो रहता परेशान क्यों है, ओ बंदे पल पल में हैरान क्यों है, तू तो रहता परेशान क्यों है, दिन गुजार करके बाजी हार करके, दिन गुजार करके बाजी हार करके, बारी बारी उम्र चली जाए ना, ओ बारी बारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। तुझको पथ के पथिक ने पुकारा, तुझको पथ के पथिक ने पुकारा, अब ये जीवन मिले ना दोबारा, अब ये जीवन मिले ना दोबारा, ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, ये विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, ओ नर नारी उम्र चली जाए ना, ओ नर नारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, ओ योगी सारी उम्र
ना